नमस्कार। मैं हूं मेका गोवर्धन रेड्डी। देखिए, हर चुनाव ना एक कहानी सुनाता है। ये सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं होती। ये कहानी होती है जमीन से जुड़े लोगों की, उनकी उम्मीदों की और उस सिस्टम की जो उनका भविष्य बनाता है। तो आज हम मिजोरम के साया की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे और वहां के जनादेश को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है सैया। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो महज एक नक्शा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं और साथ ही राजनीतिक जमीन थोड़ी डांवाडोल भी रहती है। यहाँ की हवा में कहानियां तैरती हैं और अगर हम ध्यान से सुने तो यहाँ की मिट्टी खुद चुनावी नतीजों के इशारे देती है। अब किसी भी जगह को सही मायने में समझना हो तो उसके लोगों को, उसकी जमीन को समझना सबसे जरूरी होता है। सैया का दिल भी ना उसके सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में ही धड़कता है। यहाँ पे ज्यादातर हमारा और चकमा समुदाय के लोग रहते हैं। इनकी जिंदगी, इनकी रोजी रोटी सब जमीन से जुड़ी हुई है। खेती बाड़ी, छोटा मोटा कारोबार। लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती है कनेक्टिविटी की। यही वो लाइफलाइन है जो उन्हें बाकी दुनिया से जोड़ती है और वो थोड़ी कमजोर है। और इस पूरे सामाजिक ताने बाने में जो सबसे मजबूत धागा है वो है पहचान का। चर्च के नेताओं का यहाँ काफी गहरा असर है और अपने आदिवासी रीति रिवाजों को सहेजना इस इलाके की आत्मा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और यहीं पर बात आती है एक बहुत ही बुनियादी भारतीय मूल्य की। देखिए, गवर्नेंस यानी शासन पर कोई भी बात हो वो हमेशा इंसानी गरिमा के सम्मान के साथ ही शुरू होनी चाहिए और उसी के साथ खत्म भी। हमारा संविधान भी तो हर नागरिक को यही सम्मान देता है ना? और यही बात पब्लिक लाइफ में जिम्मेदार तरीके से बोलने की बुनियाद भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में सैया के लोगों ने आखिर कहा क्या? जनादेश को डिकोड करने के लिए हमें नंबर्स को देखना होगा, क्योंकि आंकड़े वो कभी झूठ नहीं बोलते। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 616, सिर्फ 616 वोट, ये था जीत का मार्जिन। कुल 24,197 वोटर्स में से लगभग 78% लोगों ने वोट डाला और नतीजा सिर्फ 3.27% के एक छोटे से अंतर से तय हुआ। ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि ये जनादेश कितना नाजुक है। ये कोई सेफ कुशन नहीं है, ये तो एक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। तो ये हुआ कैसे? अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। जो सत्ताधारी गठबंधन था, यानी एमएनएफ और एनडीए के सहयोगी, उनको मिलाकर 68% से भी ज्यादा वोट मिले। लेकिन हुआ ये कि ये वोट दो कैंडिडेट्स के बीच बट गए, एक एमएनएफ का, दूसरा बीजेपी का। और बस इसी वोट के बंटवारे ने वो 616 वोटों का फासला बना दिया। गणित तो बहुत सीधा है, लेकिन इसका जो सियासी सबक है वो काफी गहरा है। तो इन नंबरों से न 3 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहला, गठबंधन में एकता सिर्फ कहने की बात नहीं, ये पूरा गणित है। वोट अगर बटा तो खेल बिगड़ सकता है। दूसरा, लोकल मुद्दे ही सबसे ऊपर हैं। लोगों ने बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बातों पर नहीं, बल्कि सड़कों, कनेक्टिविटी और नौकरियों जैसे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों पर वोट दिया। और तीसरा, मोबिलाइजेशन, यानी अपने वोटर को बूथ तक ले आना। बस यही सब कुछ है। यही जीत और हार तय करता है। अक्सर क्या होता है कि जब भी नतीजे इतने करीबी होते हैं ना, तो एक दूसरे पर उंगलियां उठाना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन हमें लोगों पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ऐसे क्लोज नतीजे हमेशा सिस्टम की कमियों का ही नतीजा होते हैं। 1 मिनट के लिए 2018 और 2023 को साथ रखकर देखते हैं। 2018 में जब गठबंधन एक था तो जीत का मार्जिन 15% से भी ज्यादा था, और 2023 में जब गठबंधन में फूट पड़ी तो मार्जिन घटकर सिर्फ 3.27% रह गया। तो इसके पीछे सिस्टम की कौन सी वजहें थीं? एक तो सत्ता विरोधी लहर थी, फिर गठबंधन के अंदर ही टकराव था जिसने वोट तोड़ दिया, और एक कमजोर चुनावी कहानी भी। ये किसी एक इंसान की गलतियां नहीं है, ये तो सिस्टम में आई दरारें हैं। अब अगर हमें भविष्य को समझना है तो हमें इतिहास की परतों में झांकना ही होगा। सिहा का चुनावी इतिहास हमें बताता है कि ये हमेशा से एक स्विंग सीट रही है और इसके पुराने पैटर्न आने वाले कल का एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1998 में जीत का अंतर सिर्फ 13 वोट, 2008 में 95 वोट, 2013 में 152 वोट। ये सीट हमेशा से ही बहुत अनप्रिडिक्टेबल, बहुत अस्थिर रही है। जो 2018 में बड़ी जीत हुई थी ना, वो एक एक्सेप्शन था, एक अपवाद जो गठबंधन की एकता जैसी कुछ खास वजहों से ही मुमकिन हो पाया था। तो निचोड़ ये है कि सैया के लिए अस्थिरता ही नॉर्मल है। वॉलेटिलिटी इज द बेसलाइन।
ये एक पैटर्न है जो बार बार खुद को दोहराता है। और पता है, यही बात सैया से मिले सबक को पूरे भारत के दूसरे जटिल और विविधता भरे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए भी उतना ही जरूरी बना देती है। तो अब एनालिसिस से आगे बढ़कर एक्शन की बात करते हैं, एक ठोस रणनीति की। कोई भी लीडर जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का भरोसा जीतना चाहता है, उसके लिए डेटा से लेकर डिलीवरी तक का रास्ता आखिर कैसा होना चाहिए? यहाँ गवर्नेंस का एक 5 पिलर वाला ब्लूप्रिंट है। पहला पिलर जॉब्स, यानी स्थानीय नौजवानों के लिए मौके बनाना। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ वादे नहीं बल्कि ऐसी परियोजनाएं जो दिखें, जैसे कि हर मौसम में चलने वाली पक्की सड़कें। ये वो चीजें हैं जिन्हें लोग रोज अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। तीसरा पिलर है वेलफेयर प्रूफ, मतलब सरकारी योजनाओं का सबूत लोगों तक पहुंचे, वो सिर्फ कागजों पर ना रहें बल्कि लोगों की जिंदगी में असल बदलाव लाएं, चाहे वो गैस सिलेंडर हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। चौथा है शिकायतों के निपटारे के लिए एक सर्विस लेवल अग्रीमेंट, एक SLA, यानी एक पक्की व्यवस्था हो जो गारंटी दे कि लोगों की बात सुनी जाएगी और एक तय समय में उसे हल किया जाएगा। और पांचवां और सबसे जरूरी पिलर विश्वास। ये वो असली करेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ लगातार डिलीवरी देकर ही कमाई जा सकती है। और ये डिलीवरी, ये काम पूरे सम्मान के साथ होना चाहिए। यहीं पर बात आती है हमारे दूसरे अहम भारतीय मूल्य की, डेटा प्राइवेसी और सहमति। भारत का जो डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है, उसके तहत हर वोटर की जानकारी को जिम्मेदारी से संभालना असल में उनकी गरिमा और उनकी समझदारी का सम्मान करना है। हर नागरिक के साथ सम्मान से पेश आना जरूरी है। तो आखिर में इन सारे आंकड़ों का मतलब क्या निकलता है? सईहा के किसी भी आने वाले लीडर के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? देखिए, ये राजनीति से आगे बढ़कर एक मकसद, एक पर्पस की तरफ इशारा करता है। याद रखिए, 616 वोटों का मार्जिन कोई आरामदायक गद्दी नहीं है, ये एक तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? डेटा हमें एक बहुत शांत लेकिन साफ चेतावनी देता है। ये जो जनादेश मिला है, ये उधार का है, मालिकाना हक नहीं है। और जरा सी भी ढिलाई या आत्मसंतुष्टि का मतलब है फिसल कर गिरना। आगे का रास्ता सिर्फ एक है, एकता, पूरी तरह से स्थानीय मुद्दों पर फोकस और बिना रुके डिलीवरी। ये एक ऐसे लीडरशिप का विजन है जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी CEO की तरह काम करे, जिसे इस बात का जुनून हो कि गवर्नेंस के मैट्रिक्स कैसे बेहतर हों, कितनी सड़कें पक्की हुईं, कितने नौजवानों को काम मिला और कितनी शिकायतों को हल किया गया। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य